हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी, जहां आपको तैयारी करवाया जाता है IMU CET, स्पॉन्सरशिप एंड इंटरव्यू। तीनों चीज़ का तैयारी करवाया जाता है एकदम सस्ते फी में। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, बहुत लोग का मतलब सोचते हैं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ सीमेन इन मर्चेंट नेवी। जो सीमेन लोग होते हैं ना, उनका मर्चेंट नेवी में क्या काम रहता है, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, वर्क ऑफ सीमेन इन मर्चेंट नेवी, डेक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज। ठीक है, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, जो सीमेन होते हैं ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है डेक मेंटेनेंस का। ठीक है, डेक मेंटेनेंस में क्या क्या आता है? क्लीनिंग, पेंटिंग एंड रस्ट रिमूवल, मेंटेनिंग कार्गो गियर्स एंड इक्विपमेंट एंड वॉशिंग एंड पॉलिशिंग डेक सरफेस। तो जो सीमेन होते हैं ना, उनका जो मेन वर्क होता है डेक में, वो बफिंग चिपिंग का रहता है। ठीक है, जो भी रस्ट होता है उसको रिमूव करने का रहता है। मेंटेनेंस कार्गो गियर्स, जो भी कार्गो गियर्स है उसको मेंटेनेंस करने का रहता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड डेक सरफेस को वॉशिंग करने का, साथ ही साथ पॉलिशिंग करने का। पॉलिशिंग बोले तो पेंटिंग करने का। ठीक है, तो उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है डेक मेंटेनेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता कार्गो हैंडलिंग। कार्गो हैंडलिंग, असिस्टिंग विथ कार्गो लोडिंग एंड अनलोडिंग। जो सीमेन लोग होते हैं ना, जब लोडिंग होता है, जब अनलोडिंग होते हैं ना, जहाज को किया जाता है जब लोडिंग या अनलोडिंग, तो उस टाइम पे असिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग क्रेन्स एंड विंचेस अंडर सुपरविजन। सुपरविजन के अंडर में ये लोग क्रेन भी चलाते हैं, विंचेस को भी चलाते हैं। इनका मतलब ऑपरेटिंग काम लोग रहते हैं ना, उनको क्रेन चलाने के लिए भी सिखाया जाता है। जो विंचेस है ना, उसको भी चलाने के लिए सिखाया जाता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, कार्गो हैंडलिंग को ये सपोर्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सिक्योरिंग एंड चेकिंग कार्गो सेफ्टी। ठीक है, इनका काम रहता है जो भी कार्गो से रिलेटेड जो सेफ्टी है उसको सिक्योरिंग करने का और उसका चेकिंग करने का। ठीक है, इनका जो काम होता है ये भी सीमेन लोग का काम रहता है, कार्गो हैंडलिंग का। ठीक है, वॉच कीपिंग ड्यूटीज, जो सीमेन होते हैं उनका भी वॉच कीपिंग ड्यूटीज रहता है। जो सीमेन रहते हैं उनका 4-4 घंटे का मतलब वॉच कीपिंग ड्यूटी लगता है। लुकआउट करना पड़ता है, जहाजों को देखना पड़ता है। जब आप वॉच कीपिंग ड्यूटी बोले तो जहाज चलाने का काम रहता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वॉच एंड ऑन डेक और ब्रिज। ठीक है, जो भी डेक है या ब्रिज, वहां जाके स्टैंड करके वॉच करते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग लुकआउट ड्यूटीज, लुकआउट का जो काम होता है वो सीमेन का होता है। रिपोर्टिंग टू ऑफिसर ऑन वॉच, वॉच जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे कि पोर्ट साइड से कोई एक वेसल आ रहा है हमारी तरफ, या स्टारबोर्ड साइड से कोई वेसल आ रहा है, तो उसको रिपोर्ट करने का काम रहता है वॉच कीपिंग का। वॉच कीपिंग ड्यूटीज जो होते हैं वो सीमेंट का भी होते हैं, 4-4 घंटे का लगता है उनका। ठीक है, तो जहाज चलाने का भी काम सीमेंट का है। ओनली काम डेक में सिर्फ पॉलिशिंग और चिपिंग करने का काम ही नहीं होता है, साथ ही साथ उनको जहाज भी चलाने के लिए उनका ड्यूटी होता है। ठीक है, उनको ट्रेंड किया जाता है। नेविगेशन सपोर्ट, असिस्टिंग इन मूरिंग एंड अनमूरिंग। मूरिंग ऑपरेशन जब होता है ना, तो उस टाइम पे सीमेन लोग ही करते हैं। ठीक है, हैंडलिंग लाइन्स, रोप्स एंड फेंडर्स, जो भी लाइन से, रोप से या फेंडर से, ये सारा सीमेन का काम होता है, मूरिंग करने का, अनमूरिंग करने का। ठीक है, हैंडलिंग लाइन्स, रोप का या फेंडर्स का जो भी काम है, ये सारा काम सीमेन करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग ड्यूरिंग एंकरिंग एंड टोइंग, जब भी जहाज को एंकर किया जाता है या जब भी जहाज को टोइंग किया जाता है, तो उस टाइम पे भी सीमेन का हेल्प होना चाहिए, मतलब हेल्प करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, सीमेन लोग भी हेल्प करते हैं। एक्चुअली जो भी डेक में काम होता है ना, वो सीमेंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, सीमेंट ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही सीमेंट रहते हैं, बहुत सारे सीमेंट रहते हैं। ठीक है, आपको उनके साथ मिलके काम करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है इमरजेंसी ड्यूटी। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन फायर एंड सेफ्टी ड्रिल, जहाज में हर वीक ड्रिल होता है। ठीक है, सेफ्टी रिलेटेड ड्रिल होता है, फायर ड्रिल होता है, तो उसमें भी उनको हिस्सा लेना पड़ता है। ठीक है, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है कि कल लोग कुछ भी जहाज में हो गया तो उस टाइम पे सीमेन या जो भी ऑफिसर लोग हैं वो लोग ही सब करते हैं। ठीक है, जो भी एक्सीडेंट होता है उसको रोकने का काम करते हैं वो लोग ही। ठीक है, ऑपरेटिंग लाइफ बोट एंड लाइफ राफ्ट। ठीक है,
लाइफ बोट को या लाइफ राफ्ट को भी ऑपरेट करने का काम सीमेन का ही रहता है, ठीक है। वैसे तो लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट होता है जहाज में, हर लोगों को मतलब बताया जाता है कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, लेकिन जो इसका जो मेन मेंटेनेंस जो करने का काम होता है वो थर्ड ऑफिसर करता है जहाज का, ठीक है। थर्ड ऑफिसर जो होता है वो मेन होता है इसका लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट का, जो कि वीकली वो मेंटेनिंग देखता है इस सब का कि मेंटेन में है कि नहीं, है ना, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। असिस्टिंग इन इमरजेंसी लाइक फायर और अबेंडनशिप, ठीक है। इमरजेंसी में भी असिस्ट करने का काम रहता है सीमेन का, ठीक है। तो अगर किसी तरह का अगर कुछ फायर हो रहा है या अबेंडन हो रहा है शिप, तो उस टाइम पे भी मतलब सीमेन जो जहाज में काम करता है सबको सीमेन ही बोला जाता है, ठीक है। अलग बात है कि डेक डिपार्टमेंट अलग होता है, इंजन डिपार्टमेंट अलग होता है, लेकिन जब भी इमरजेंसी आता है ना तो डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट के जो भी सीमेन लोग हैं सारे लोग मिलके ऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं और जो भी इमरजेंसी होता है उससे असिस्ट करते हैं, ठीक है। जनरल शिप बोर्ड टास्क, असिस्टिंग ऑफिसर एंड इंजीनियर्स, जो सीमेन लोग होते हैं ना वो ऑफिसर के असिस्ट करेंगे, इंजीनियर्स के भी असिस्ट करते हैं, ठीक है। असिस्टिंग ऑफिसर एंड इंजीनियर, जो भी ऑफिसर बोलते हैं उनका बात को मानते हैं वो, ठीक है। बोलते हैं ऑफिसर कि ठीक है काम करो, मेरे साथ चलो, वो मेडिसिन रूम में चलो, कुछ दवा को सेपरेट करना है, ठीक है, तो उसमें भी जाके वो जाके हेल्प करते हैं, ठीक है। मूविंग प्रोविजन एंड स्टोर्स, जो भी जहाज में प्रोविजन और जो स्टोर्स होता है ना वो सब करने का, जो सिक्योर करने का काम होता है, ठीक है, डेक से आपको गैली तक पहुंचाने का काम होता है वो सारा सीमेन का ही होता है, ठीक है। इसमें इंजन डिपार्टमेंट के भी सीमेन आता है और डेक डिपार्टमेंट का तो होते ही होते हैं, ठीक है। परफॉर्मिंग बेसिक रीजिंग्स एंड नोट वर्क, रीजिंग एंड नोट वर्क का जो काम होता है वो सीमेन का होता है, ज्यादातर डेक डिपार्टमेंट का जो सीमेन होता है वो इस सब के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको नोट वर्क चाहिए होता है, ठीक है। रैंक, इसमें जो रैंक होता है प्रोग्रेशन एंड स्किल, रैंक पाथ, ओके। डेक कैडेट नहीं होता, ठीक है। डेक कैडेट तो वैसे डेक कैडेट जो होता है ना जहाज में उसको हर चीज का काम सीखना पड़ता है, ओएस का भी काम सीखना पड़ता है, एबी का भी काम सीखना पड़ता है, इवन बोसन का भी काम सीखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका जो अगर मैं बताऊं जो जीपी रेटिंग वाले होते हैं ना, जीपी रेटिंग वाले वो लोग सीमेन कहलाते हैं। वैसे जहाज में हर लोग सीमेन होते हैं, लेकिन असली सीमेन होते हैं वो आपके जीपी रेटिंग वाले होते हैं जो चिपिंग बफिंग सब जो करते हैं, ठीक है। उनका जो पहला जो रैंक होता है ट्रेनी ओएस होता है, ठीक है, ट्रेनी ओएस, फिर इसके बाद बनते हैं ओएस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद बनते हैं सीमेन हेल्समैन बनते हैं जिसको एसएचएम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वो बोसन बनते हैं, इनका एक रैंक होता है, ठीक है। ये रैंक होता है जीपी रेटिंग का, ठीक है। इसमें मतलब हर चीज इनको सिखाया जाता है। जो कैडेट होते हैं, जो डेक कैडेट होता है, जो डीएनएस करने के बाद जो जाते हैं उनको भी ये सब चीज का सारा मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग ओएस का क्या काम रहता है उसका भी काम के बारे में सिखाया जाता है, ओएस का भी काम के बारे में सिखाया जाता है। एसएचएम का जो मेन वर्क होता है डेक मेंटेनेंस, साथ ही साथ जहाज चलाने का काम होता है एसएचएम का, तो डेक कैडेट को एसएचएम का भी वर्क सिखाया जाता है। और बोसन, बोसन जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है डेक का, ठीक है, तो वो भी मतलब वो जो ऑपरेटिंग करने का जो मेंटेनेंस है ना वो भी डेक कैडेट को दिया जाता है कि हाँ डेक कैडेट भी मतलब डेक कैडेट का मेन वर्क होता है कि इनका जो काम है ना सबको सीखने का काम होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो जीपी रेटिंग वाले हैं वो ऑफिसर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। जब आप एसएचएम बन जाते हैं ना तो आपको मतलब पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको कोर्स करना पड़ता है, फिर आप जाके ना आप भी थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन बन सकते हैं, ठीक है। ऑफिस स्किल फिजिकल फिटनेस होना चाहिए और कम्युनिकेशन, ठीक है। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी में, ठीक है। आपको कोई भी कुछ भी काम करना पड़ता है मर्चेंट नेवी में, ठीक है। कोई भी काम आ जाता है तो आपको इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सेफ्टी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ये बेसिक एसटीसीडब्ल्यू जो कि कोर्स होता है ये कोर्स होना मैंडेटरी है। आपको अगर जहाज में अगर आना होता है ना सबसे पहले एसटीसीडब्ल्यू करना पड़ता है, क्योंकि एसटीसीडब्ल्यू कंप्लीटली ये सेफ्टी ट्रेनिंग से, एक्चुअली एसटीसीडब्ल्यू को सेफ्टी ट्रेनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है, मतलब जो काम होता है आज मैं ये दिखाया, ठीक है। और ऐसा ज्यादा नहीं कि आपको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। आपको एक लिमिटेड अमाउंट का मतलब लिमिटेड वर्क दिया जाता है उसको करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक बार आप जहाज में जाओगे तो मजा भी आएगा, क्योंकि वहां लोग एक से एक लोग रहते हैं, वहाँ इन्वायरमेंट भी बनता है, तो आप अच्छे से भी काम सीख लोगे और साथ ही साथ एक अच्छा ऑफिसर भी बन जाओगे, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं ये जो वन ओशन एकेडमी है ना, यहाँ
बच्चों को IMUCT, स्पॉन्सरशिप और इंटरव्यू तीनों का तैयारी करवाया जाता है, और साथ ही साथ GP रेटिंग का भी एग्जामिनेशन का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो डायरेक्टर है ना वो आशीष बंसाल सर है, जो कि यहाँ के सिनर्जी ग्रुप के वो चीफ ऑफिसर है। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, आपका जो मैसेज है उसको जरूर रिप्लाई दिया जाए। थैंक यू।